आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि भाई मैं बहुत जल्दी पैसे वाला होने वाला हूँ क्योंकि get.io एक्सचेंज पर ब्लम टोकन यूएसडीटी के पेयर में लिस्ट हो चुका है, लेकिन प्री मार्केट में। ये प्री मार्केट क्या है? इसका मतलब क्या ये होता है कि आपके पास जितने भी ब्लम पॉइंट्स है उनको आप सेल कर पाएंगे जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस पे। अगर मैं इस मार्केट रेट पर मेरे पास जितने भी टोकन है उनको सेल आउट करता हूँ सो रफली $817 बनते हैं। $817 का अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें, फिलहाल जो मार्केट रेट चल रहा है यूएसडीटी का वो 84 रुपीज के अराउंड चल रहा है। सो लगभग 68,670 रुपए बनते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने 68,000 रुपए के अराउंड का जो एड्रॉप है वो बना लिया, या फिर रियलिटी कुछ और होती है प्री मार्केट की? मैं इस वीडियो के माध्यम से get.io एक्सचेंज पर ब्लम टोकन प्री मार्केट में लिस्ट हुआ है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप बाई करना चाहते हैं ब्लम टोकन तो कैसे बाई कर सकते हैं, और आप अगर सेल भी करना चाहते हैं तो कैसे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्री मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, किन यूजर्स को इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, किन यूजर्स को इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला स्टेप है आपको get.io एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना है। जैसे यहाँ वेबसाइट पे आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्री मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वो सभी कॉइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि प्री मार्केट में फिलहाल ट्रेड हो रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम तो नेक्स्ट लेवल है। लगभग यहाँ पर 18 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 24 आवर्स में। एंड लिटरली ये कम नहीं होता। एंड अगर आप प्राइस भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.0058 के अराउंड यहाँ पर पंप हो चुका है। मतलब वो भी एकदम क्रेजी है क्योंकि यूजर्स यहाँ पर एकदम हाइप रहते हैं। बट हम आगे डिटेल में समझे प्री मार्केट के बारे में उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको समझनी है। जो लॉन्च हुआ है ना प्री मार्केट, यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो ब्लम पॉइंट नहीं ब्लम टोकन है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास जो यहाँ पर ये पॉइंट्स रखे हैं ना इनको आप सेल कर पाएंगे। नहीं भाई, ये एक्चुअल में रियल टोकन है। तो आप सोच रहे थे कि मेरे पास जो पॉइंट है उनको यहाँ बेच पाऊंगा, नहीं। जब एयर ड्रॉप होगा तो वो कन्वर्ट होंगे, उसके बाद में वो आपके टोकन बनेंगे तो आप तब बेच पाएंगे। फिलहाल लेकिन एक्चुअल में आप टोकन खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि रिंकू भाई जितना प्राइस चल रहा है उससे अधिक जाएगा तो भाई आप बुलिश हैं तो डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं। बट इसमें बहुत हाई रिस्क है। एंड एक्चुअल में मैं एक प्राइस भी बताने वाला हूँ कि मैं खुद कौन से प्राइस पर कंसिडर करूंगा खरीदने की। बाकी अगर प्राइस बढ़ गया वहां से तो बेच दूंगा, खैर वो बाद की बात है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो टोकन का फिलहाल जो भी लाइव रेट चल रहा है ना वो फिलहाल जो भी सप्लाई है उसके आधार पर प्रेडिक्ट किया गया है कि भाई इतनी सप्लाई हो सकती है। जब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा तो इस प्राइस का कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए कि इन्होंने सोचा कि 10 बिलियन के अराउंड सप्लाई होने वाली है, कल को ये 10 के बदल के 100 हो जाती है या 1000 हो जाती है मान के चलिए, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली जो प्राइस है वो गिर जाएगा। अब अगर आपने फिलहाल ही एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया किसी में भी एंड आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में जो प्री मार्केट ट्रेडिंग होती है वो होती क्या है, ये कैसे काम करती है। सो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ज्यादा डीप में ना बताऊं, तो आप ये समझिए कि कोई भी कॉइन ऑफिशियली लिस्ट होने से पहले ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब कि आप उसको अर्ली खरीद रहे हैं। और अर्ली खरीदते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आप कम प्राइस पे खरीदते हैं, और लिस्टिंग अगर उससे अधिक प्राइस पे होती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो होने वाला है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट का जो कॉइन है वो मार्केट में ऑफिशियली ट्रेड होने से पहले आप खरीद लेते हैं और होल्ड करते हैं, और जैसे ही वो लिस्ट हो जाता है तो आपको डेफिनेटली वहां पर रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी प्रोजेक्ट है ये टैब है, लेकिन जो ब्लम प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में अपना वॉलेट अपना एक्सचेंज बनाना चाहता है, आप ये बोल सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिले। बट अगर आप इनका फिलहाल का जो प्राइस देखते हैं भाई वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, 0.0057 के अराउंड चल रहा है। एंड जो लो प्राइस है वो भी 0.0035 के अराउंड आया था। बट इन अ वे यहाँ पर हाई रिस्क है। सो कुछ बेसिक बातें हैं, जब आप इनको ध्यान में रख लेते हैं तो आपको यहाँ पर वापस उसी पेज पे आना है जिस पेज पर हम थे। आपको ट्रेड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई ठीक है, हमें रिस्क पता लग चुका है, रिवॉर्ड पता लग चुका है, अब क्या हमें खरीदना चाहिए? देखो एज ए यूजर ये आपको सोचने है कि खरीदना है या नहीं। बट अगर मैं लिटरली बताऊं तो भाई प्राइस बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ 0.0025 के अराउंड अगर प्राइस गिरता है, 3 तक भी सोच सकता हूँ। बट भाई 35, 34, 33 बहुत ज्यादा है, लिटरली बहुत हाई रिस्क है। बाकी आपकी इच्छा, आप ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर वही मनी डाले जो कि 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल। तो आप छोटे अमाउंट से रिस्क ले सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई ठीक है, सभी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ खरीदने के लिए और बेचने के लिए, तो जरा ये बताओ कि कैसे खरीदते हैं। आपको यहाँ पर राइट साइड में आना है, आपको यहाँ पर मैनुअल ट्रेड एंड स्पॉट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बाय ऑप्शन का आपको चयन करना है। उसके बाद में काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। लिमिट ऑप्शन का मतलब होता
होता है कि जो भी मार्केट में रेट चल रहा है आप यहाँ पर बताएंगे कि आप कौन से खुद प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, कितने टोकन आप खरीदना चाहते हैं, वो टोकन आप यहाँ डाल देंगे एंड आप जो टोकन फिलहाल खरीद रहे हैं उसकी डॉलर में कितनी वैल्यू बनेगी वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको बाय के बटन पर क्लिक करना है एंड आपका जो ऑर्डर होगा वो ओपन ऑर्डर्स में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये जो प्राइस है वो मार्केट में है ही नहीं। जैसे ही प्राइस आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देगा, यहीं से आप कैंसिल कर पाएंगे। जब आपको टोकन मिल जाता है और आपको लग रहा है कि प्राइस काफी बढ़ चुका है तो सेल का प्राइस डालेंगे, टोटल जितने भी टोकन है उसमें से कितना आप बेचना चाहते हैं वो डालेंगे। उसके बाद में सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, दैट्स इट, आपका टोकन सेल हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिंकू भाई फर्क नहीं पड़ता, जो रेट चल रहा है उस पर खरीदना चाहता हूँ, तो आप मार्केट ऑप्शन का चयन करेंगे। आपको फिर केवल ये इतना बताना है कि आप कितने ब्लम टोकन बाय करना चाहते हैं वो डालेंगे, बाय के बटन पर क्लिक करेंगे। सेम आप मार्केट ऑप्शन का चयन करके बेच भी सकते हैं एंड यहाँ पर आपको रेशियो भी देखने के लिए मिल जाता है कि टोटल 100% जो क्वांटिटी है उसमें से कितने ऑर्डर्स यहाँ पर बायर्स के लगे हैं एंड कितने ऑर्डर सेलर के लगे हैं। 90% यूजर्स बेचना चाहते हैं और 10% यूजर्स केवल फिलहाल खरीदना चाहते हैं। ये ऑर्डर बुक अप एंड डाउन होती रहेगी, डिपेंड ऑन कि कितने बायर्स है एंड कितने सेलर्स है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़े रेशियो में आपको बताऊं तो बड़े रेशियो में आप और अधिक देख पाएंगे कि बायर्स अधिक है सेलर्स कम है एंड क्वांटिटी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रफली आपको यहाँ पर 2-2, 4-4, 6-6 लाख यहाँ पर जो टोकन है वो सेल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाइंग का ऑर्डर लगभग 2,04,000 से अधिक का मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लिक्विडिटी ठीक ठाक है, मतलब जैसे इन अ वे प्री ट्रेडिंग में होता है वैसा यहाँ पर नहीं है, ठीक ठाक सा आपको यहाँ पर जो लिक्विडिटी रेशियो है वो देखने के लिए मिल जाता है। बाय द वे अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।